मैंने पढ़ा था कि जो डेविल है वो बहुत जल्दी काम कर देता है आपके। वो कर देता है, बट दीज आर नॉट डेविल्स। आप पढ़ेंगे ना, जो भी देखिए इंफॉर्मेशन इनके बारे में है वो आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा दे आर गुड बीइंग्स। क्या स्पेल्स और ये जो आप करते हो उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिकॉज आपने मुझे बताया था आपको थोड़ी सी वो विजन्स आती हैं फ्यूचर की। नॉट विजन्स आती हैं, भगवान शिव आते हैं, मेरी लाइफ की जो मेजर इवेंट्स है उसके बारे में बताते हैं। तो आपके पास आते हैं ब्लैक मैजिक के केसेस? देखिए ब्लैक मैजिक ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती, कैटेगरीज होती हैं, लाइक स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारन। और मुझे लगता है मारन जैसी चीजों का कोई काट नहीं कर सकता। अगर आप किसी को भी ये कहानी आप सुनाओगे तो कहेगा यार क्या ढकोसलेबाजी है या देखिए अंधविश्वास फैला रहे हो। जी ब्लैक मैजिक जो है ना, मैं भी बिलीव नहीं करती थी हाँ। जब तक मेरे साथ नहीं हो गया। तो मेरे बेड पे खून के छींटे आने लगे। अब इसका कोई सोर्स भी नहीं था, मुझे कहीं चोट नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा है, खून के छींटे आ रहे हैं। और मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में तब पता भी नहीं था एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक आदि कुछ आप यहाँ पे बता सकते हो? जी मनी रेमेडी। प्याज के छिलके होते हैं ना, हाँ। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं टू मैनिफेस्ट मनी। सो डॉक्टर आयशना, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। और सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए, आप लगती तो नहीं है कि आप ऑकल्ट उससे हैं, आप मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट फील्ड वाली ज्यादा लग रही हैं। ये ऑकल्ट फील्ड में आपका कैसे एंट्री हुआ? ये भी डिवाइन इंटरवेंशन था। तो मैं भी नहीं कभी सोचा था मैंने भी कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो 2003 में आई हैड अ डिवाइन विजन ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसमें उन्होंने ब्लैक प्लेट पर गोल्डन वर्ड से ये लिखा था दैट यू विल बी अ ग्रेट विजनरी एंड पीपल विल कम टू सीक हेल्प फ्रॉम यू। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था, विजनरी का भी मतलब नहीं पता था, और मैं सोचती थी कि मैं कैसे लोगों को हेल्प करूंगी। बट ये थॉट हमेशा बचपन से ही था मेरे माइंड में कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ तो करना है। अच्छा। तो फिर मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, एमएनसीज में मैंने काम किया फॉर 11 ईयर्स। बट जब मैं काम कर रही थी तो एक वॉइड था, एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। समवेयर आई थॉट कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। तो एक अजीब चीज़ होती थी कि मैं अपना काम 5-6 घंटे में ख़त्म करती थी और 2-3 घंटे में इन मोडालिटीज़ के बारे में पढ़ती थी। अच्छा। और इसका कोई कनेक्शन नहीं था जो मैं वहाँ काम कर रही थी, और नोट्स भी बनाती थी। मतलब अब मैं क्यों बना रही हूँ आई डिडंट नो। मेरे कलीग्स भी पूछते थे कि नोट्स मतलब क्यों? आई सेड आई डोंट नो बट इट जस्ट फील्स राइट। और फिर 2017 में क्विट माय जॉब, और तब मतलब बहुत ज़्यादा मैं इन मोडालिटीज़ को पढ़ने लगी, रिसर्च जैसे करते हैं वैसे करने लगी, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगी, और कब दिन से रात हो जाती थी पता नहीं चलता था। फिर एट दैट टाइम मैंने कोर्सेज़ किए कुछ, लाइक आर्ट ऑफ लिविंग अ हैप्पीनेस प्रोग्राम, और ये अपने आप होता चला गया। मतलब ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मुझे करना है। और उसके बाद मैंने शक्तिपथ लिया तो मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ, मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ, मेरे आई कुड हियर साउंड ऑफ ओम रेवर्बरेटिंग थ्रू मी, व्हिच आई डिडंट नो कि हो क्या रहा है। फिर उनसे पता चला, जिनसे लिया, कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हुआ है, एंड आई फील अ लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव फॉर पीपल अराउंड मी। मेरे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मतलब अगर आप मेरे हस्बैंड से पूछेंगे, ही कैन टेल यू कि क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस। अच्छा। और फिर ये पाथ ओपन अप हुआ। तो आई थिंक वो ज़रूरी था, एक वो लव फील करना ज़रूरी था। और एक मैसेज जो मुझे लॉर्ड शिवा ने इससे पहले 1 डेढ़ साल पहले, लाइक मुझे बहुत विजन्स आते हैं, भगवान की गाइडेंस और वो सब मिलता है। तो उन्होंने बोला था, लव इज़ द आंसर, लव इज़ द आंसर, स्प्रेड लव पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। और ही ब्लेस्ड मी। अच्छा। तो ये हुआ था 1 डेढ़ साल पहले। जब ये बात ओपन, फिर मुझे समझ में आया अनकंडीशनल लव जो वो कह रहे थे उसका मतलब क्या है। एंड फिर मैंने ये फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, दे वर सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, और मुझे लगा कि उनको जो मुझे पता है आई शुड गिव देम द सॉल्यूशंस। तो मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी, एंड विद इन 15-20 डेज बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट हुआ उनकी लाइफ में, और जो वो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे वो रिजॉल्व हो गई। तब मुझे वहाँ से आइडिया मिला, दैट आई कैन हेल्प पीपल थ्रू माई पेज मैजिकल रेमेडीज। फिर मैंने स्टार्ट किया, और मैं इस पर डे टू डे टिप्स देना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला। देन आई स्टार्टेड पर्सनल सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, स्पेल वर्क, रेकी, और इट वर्क वंडर्स। लाइक मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत से मिरेकल्स हुए हैं। आश्रम मैं आपको यहाँ पे एक बार रोकूंगा। जी। जैसे आप सारी बातें कर रहे हैं ओम की और लव की, प्यार की,
चूज आपने विचक्राफ्ट किया, ऐसा क्यों? नहीं, इट्स नॉट विचक्राफ्ट। देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट उठाया, आई एम नॉट अ विका, हाँ, आई डोंट प्रैक्टिस हुडू। डू पीपल कॉल यू विच लाइक फॉर नो विचक्राफ्ट नो एंड नो ऑल? नो 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 नो। मैं ज्यादा, अगर आप मुझसे पूछे डेली प्रैक्टिसेस जो मैं करती हूँ, मैं सनातन धर्म की करती हूँ, मैं हवन खुद करती हूँ, मैं भगवान शिव, भगवान हरि की बहुत ज्यादा पूजा करती हूँ। तो विचक्राफ्ट नहीं मैं बोलूंगी, मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट वहां से उठाया ये, और मैं हर्ब्स यूज करके, क्योंकि हमारी किचन में ही मैजिक है, किचन में मैजिक है, तो वो हर्ब्स यूज करके मैं अपने हर्ब्स बनाती हूँ, ऑयल्स बनाती हूँ, उनको स्पेसिफिक पावरफुल डेज पर एनर्जाइज करती हूँ, और फिर विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज, ओके, आर्कएंजल्स, एंजल्स और कुछ स्पेसिफिक गॉड्स गॉडेसेस हैं, उनकी हेल्प से आई डू माई रिचुअल्स। और जो रिजल्ट्स देने वाले हैं, सी व्हाट आई फील इज कि मैं आई एम नोबडी, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, पर जो भी करवा रहे हैं वो भगवान शिव ही करवा रहे हैं, और वही रिजल्ट्स देने वाले हैं। आई एम नॉट द वन हु गिव्स रिजल्ट्स टू माय क्लाइंट्स। तो ये जो आप स्पेल कास्टिंग करते हो, जी उसका आपने कहीं से पढ़ाई किया है? हैव यू लर्न सम फ्रॉम समवेयर? क्योंकि सी इसका बेसिक जो बेस है वो तो विचक्राफ्ट ही है, जी जी, उसको ठीक है? तो बोलते हैं वेस्टर्न, जी, तो वेस्टर्न मतलब इट्स अ कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न जी कॉन्सेप्ट, जी जी, इंडियन तो नहीं है ये, नहीं है, नहीं है ना? जी, तो ये आपने कहीं से सीखा? नहीं। सी आई बिलीव्ड, और 2015 हम्म 14 से आप कह लीजिए, चीजें मेरे अपने आप सामने आती चली गई, हम्म और मैं उसमें अंदर बस रिसर्च करती रही। ओके, तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं ये चीज पढूं, लाइक स्पेल वर्क क्या होता है, मुझे पढ़ना चाहिए। इट जस्ट केप्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी कि अब मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, बट कहीं से मुझे ये पिक हो गया, तो मैंने कहा चलो ये भी पढ़ लेते हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो भगवान शिव की कृपा थी कि वो जो चाहते थे कि मैं पढ़ूं और करूं, हम्म और उनके भक्तों को फायदा हो, हम्म तो वो मेरे सामने लाते गए। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं स्पेल्स या फिर विचक्राफ्ट, दिस इज नॉट विचक्राफ्ट आई वुड से, बट स्पेल्स करूंगी, कभी नहीं बिकॉज सोचा था। मैंने जी रियल विचेस जो कि कवन से या विकन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, मैंने उनसे बात करी है। जी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, नो नो। पर वो भी यही बात बोलती हैं कि हम लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं करते, हम लोग ओके। भी हर्ब्स और नेचुरल एनर्जीज जो होती हैं, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको यूज करके हम लोग अपने स्पेल्स वगैरह करते ओके 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 ओके, सी आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैं किसी ऐसे कवन से जुड़ी नहीं हूँ। हैं। मैं सिर्फ भगवान शिव की गाइडेंस से ये सब चीजें कर पर रही हूँ। आपने इन सब चीजों की जी, हिस्ट्री वैसे पढ़ी है कुछ? सी ये जो है अफ्रीकन हुडू मैजिक होता है। हम्म अब वहाँ लोग जो पढ़ते करते थे ये चीजें, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, अंग्रेज लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने शायद ये चीजें सीखी। हम्म बट जो ये लोग यूज करते हैं, दे यूज एनिमल्स ऑल्सो, और बहुत अ, खराब चीजें होती हैं जो वो यूज करते हैं, बिल्ली के मतलब पंजे, छिपकली, पोक बहुत। टाइप। जी, जैसे हम कह लीजिए यहाँ इंडिया में भी यूज होता है ब्लैक मैजिक। हम्म तो ब्लैक मैजिक में भी जैसे उल्लू के पंजे, ये सब चीजें यूज होती हैं। ये भी मतलब अ, गोट की जो होते हैं ना, कलेजा जैसे बोलते हैं, दैट आल्सो इज यूज। तो तंत्र भी कहीं ना कहीं वही चीज है, बट इट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। हम्म मेरे लिए सिर्फ हर्ब्स से काम करना कंफर्टेबल है, और सिर्फ गुड पर्पस के लिए स्पेल्स किए जाते हैं, बिकॉज आई बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा। हम्म आप जो भी देंगे दैट विल कम बैक टू यू थ्री फोल्ड्स। तो मैं, बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे क्रश से आप स्पेल करवा के उसको मेरी तरफ अट्रैक्ट कर दो, बट आई डोंट डू दिस। ओके मैं सिर्फ शादी बचाने के लिए रिचुअल्स करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों कपल्स ने, दोनों पार्टनर्स ने भगवान के सामने वाउज लिए हैं, और वो मेरा पर्पस है कि मैं उनकी लाइफ, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, कि स्वीटनिंग करके उनकी लाइफ बैक टू नॉर्मल लेकर आऊं। बट एक तरफा प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आई डोंट सपोर्ट दिस। आते हैं ऐसे लोग? बहुत बहुत ऐसे वाले ज्यादा आते हो? ज्यादा आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो जैसे किसी लड़के की गर्लफ्रेंड बनी नहीं रही बेचारे की, तो उसको तो कुछ आप स्पेल देते होगे ना कि कुछ अट्रैक्शन बढ़ जाए जी उसका? जी जी, उनके लिए सोलमेट अट्रैक्शन किया जाता है, अच्छा कि उनकी मतलब सोलमेट अट्रैक्ट हो और जल्दी से शादी हो जाए। अच्छा। जी तो जो आप करते हो जी जी। स्पेल कास्टिंग और जो तंत्र है, इसमें कुछ रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप, सी मेरा ये जो बात है, भगवान शिव ने खोला है मेरे लिए, राइट? तो वो तो लॉर्ड ऑफ तंत्र है, हाँ तो उनको पता है, मैंने उनके ऊपर 100% सरेंडर किया है। ओके मैं नहीं सोचती कि मुझे आगे क्या करना है, उन्होंने ये बात जो जो करना था वो दिखा दिया, और आगे भी जो कराना है वही दिखाएंगे। तो मैं तो 100% उनके ऊपर बिलीव करती हूँ, और सरेंडर किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे अब इसके आगे क्या करना है। वो करवा देंगे, अगर कुछ करवाना होगा वो करवा देंगे, क्योंकि ना रिजल्ट्स मैं देने वाली हूँ, वही करवा रहे हैं, वही रिजल्ट्स दे रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम, तुच्छ प्राणी हूँ मैं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, आई
feel that. तो स्पेल कैसे वर्क करते हैं आशा? जब मैं स्पेल्स करती हूँ आई प्रिपेयर स्पेसिफिक कैंडल्स. ओके, जैसे अब रिलेशनशिप स्वीटनिंग का है, आप चाहते हैं मैं कैंडल दिखा देती हूँ यहाँ आप दिखा दीजिए मुझे कैंडल प्लीज. तो ये कैंडल्स कैसे काम करती हैं? अब ये हस्बैंड वाइफ कपल कैंडल बोलते हैं इसको. Okay. इसको मैं अनॉइंट करती हूँ विद लव ऑयल ओके. और इस पे लव हर्ब स्प्रिंकल की जाती है. फिर इन्वोक की जाती है डिवाइन एनर्जीज, उनकी हेल्प सीख की जाती है. ओके. और बहुत मैं अपनी इमोशंस इसमें डालती हूँ स्पेल वर्क में. जैसे सपोज अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और मुझे किसी के कोई हस्बैंड सपोज इन्वॉल्व है विद अ थर्ड पर्सन और मुझे उनका तुड़वाना है, तो आई यूज वाइफ भी इन्वॉल्व हो सकती है वैसे. वाइफ भी होती है. हाँ, तो मतलब मैं ये husbands- क्लैरिफाई कर दूं, जी 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 बिल्कुल. बट लड़कों के ऊपर एक ठप्पा लग जाता है. नहीं 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 ऐसा नहीं है. बट ये है कि मेरी 90% क्लाइंट्स जो है फीमेल्स हैं, सो मोस्टली वही आती हैं, सो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया. बट इट कैन बी बोथ वेज, यस डेफिनेटली. तो उनके लिए जैसे कॉर्ड कटिंग करती हूँ तो उसमें मैं अपना एंगर एक इमोशन डालती हूँ, तो दैट यू नो, और वो वर्क करता है. अब स्वीटनिंग के लिए बहुत मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ. कैंडल सेम ही होता है? कैंडल्स नहीं कैंडल अलग होता है. लाइक दिस इज फॉर स्वीटनिंग और लव कैंडल्स यूज की जाती है स्वीटनिंग कॉज करने के लिए. अच्छा. और बहुत से ऑयल्स हर्ब्स यूज किए जाते हैं जिससे जल्दी इफेक्ट हो. अच्छा. लेकिन विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन ये नहीं पॉसिबल. अच्छा, इसमें ऐसा कुछ वो छिपकली की पूंछ वगैरह? जी नहीं 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 नहीं, मैं खुद वैसी नहीं हूँ. आई डोंट यूज, सिर्फ हर्ब्स, दैट्स. अच्छा. और ये कौन कौन सी कैंडल्स हैं आप लेके आए कि ये कैंडल मुझे थोड़ी सी ज्यादा? मैं भी डरती थी इस कैंडल से. जब थोड़ा ब्लैक मैजिक टाइप? नहीं ये वो नहीं है. इट रिप्रेजेंट्स सिंपली, इट रिप्रेजेंट्स योर ब्रेन. अच्छा. अब मुझे सपोज क्योंकि इसको देख कैसा लगता है इट रिप्रेजेंट्स डेथ. नहीं मैं भी ऐसे ही सोचती थी टिल द टाइम आई एक्चुअली रेड अबाउट दीज थिंग्स. तो ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को. अच्छा. तो अब जैसे मैं ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा उनको पिकअप करने में प्रॉब्लम होता है. तो आई यूज द हर्ब्स जो हेल्प करेंगे कि वो रिटेन कर पाए, उनका फोकस बढ़ जाए. तो वो फिर मैं वैसे स्पेल्स करती हूँ बाय वर्किंग ऑन दीज कैंडल्स. तो वो एक सिर्फ ब्रेन रिप्रेजेंट करती है. इट्स नॉट दैट कि ये ब्लैक मैजिक, हाँ ऐसा कुछ नहीं है जी. तो ये हो गया स्वीटनिंग का. फिर मेरे पास आउल कैंडल्स अबंडेंस के लिए मैं नॉर्मल कैंडल स्कल कैंडल यूज करती हूँ. अच्छा. और ये कौड़ी कैंडल है. कौड़ी हमारा आपको पता ही होगा, हमारा वो प्लस इवन आउल आल्सो इज महालक्ष्मी से रिलेटेड है. सो ये कहीं ना कहीं तो हमारे से रिलेटेड है तंत्र से. जी 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 जी. मतलब इट डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट टू यूज. बहुत से लोग शायद नहीं करते होंगे बट मैं करती हूँ. तो मैं कुछ बहुत चीजें यूज करती हूँ. आई यूज स्वास्तिक बिकॉज इट एम्प्लीफाइज द पावर बाय 108 टाइम्स. तो ऐसा नहीं है कि मैं पेंटाग्राम यूज कर रही हूँ या वही सिंबल्स यूज कर रही हूँ. मैं सब चीजें यूज कर रही हूँ. इनफैक्ट हमारी जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद दूसरे कल्चर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करती बट इट वर्क्स ब्यूटिफुली. अच्छा. तो मैं वो सब चीजें यूज करती हूँ. पेंटाग्राम आप यूज करते हो जब आप रिचुअल्स कर रहे हो तो? पेंटाग्राम यस, इट हैज एनर्जी बट ओनली फॉर स्पेसिफिक रिचुअल्स. पेंटाग्राम बहुत स्पेसिफिकली इज रिलेटेड टू द डेविल इन वेस्टर्न कल्चर. देखिए अपनी अपनी मान्यताएं हर चीज के वो भी होते हैं. अब मैं ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ वो डेविल चीजों के लिए यूज होता है. इट लॉक्स द एनर्जी बेसिकली. और अगर हम हिंदू उसमें देखें तो पेंटाग्राम इज द श्री यंत्र. जी 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 वैसे भी होता है जी. श्री यंत्र और प्लस प्रोटेक्शन के लिए हम पेंटाग्राम को यूज करते हैं. तो माना जाता है कि अगर आपको अपने मिरर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे मिरर्स दे आर द पोर्टल्स टू द अदर वर्ल्ड. तो मिरर्स बहुत ज्यादा एंटीक मिरर्स कभी घर में नहीं लाने चाहिए. नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी ट्रैप होती हैं. तो अगर जैसे आपने अपने मिरर को क्लेंस किया गंगा जल से सपोज, उसके बाद अगर आप पेंटाग्राम बना देंगे ना तो इट विल रिमेन क्लेंस्ड. मतलब आपकी कोई एनर्जी उसको अफेक्ट नहीं करेगी. तो यहाँ आपका मिरर प्रोटेक्ट हो गया. अच्छा. तो इसलिए पेंटाग्राम इज नॉट नेसेसरीली वो लोगों का पर्सपेक्टिव है बट हम पेंटाग्राम को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं. सो आई यूज दैट फॉर माई प्रोटेक्शन रिचुअल्स. तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसा नहीं है डेविल से रिलेटेड कोई चीज नहीं यूज की जाती. मैं भगवान मेरे जो है वो भगवान के कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न उसमें है. जी जी जी. बट ये आपका भी वे है. एक चीज को मल्टीपल वेज के लिए यूज किया जा सकता है. जैसे मैंने आपको बताया पेंटाग्राम को इस चीज के लिए भी हम यूज करते हैं. तो इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन सिंबल that I use for my rituals. क्योंकि लोग मोस्टली जो आप करते हो स्पेल कास्ट और ब्लैक मैजिक, इनको ना बहुत रिलेटेड मानते हैं. जी. मतलब
सेम ही फॉर्म कई बार लोगों को होता है, गलतफहमी होती है। गलत फहमी होती है जी। मैं भी खुद मानती थी कि ये स्पेल वर्क जो होता है किसी को बांधना होता है, हाँ, वशीकरण टाइप्स। वशीकरण। वशीकरण इट इज, देखिए जो मैं रिलेशनशिप स्पेल्स करती हूँ, हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ वशीकरण। वशीकरण, कि दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में उनका अट्रैक्शन रहना चाहिए। ओके। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। वशीकरण मोस्टली लोग गलत वे के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ मैं सिर्फ अच्छे बेस के लिए यूज कर रही हूँ, किसी के घर बचाने के लिए यूज कर रही हूँ। हाँ, मैं भी स्टार्टिंग में व्हेन आई डिडंट नो कि स्पेल्स जो है वो क्या होता है, बट स्पेल एक्चुअली इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग, कि हम जो बोल रहे हैं ना उस चीज का भी बहुत इफेक्ट होता है। अब हम मंत्र चांट करते हैं, what is mantra? It is an energy, it is a vibration. मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ, it is a vibration. तो वही वाइब्रेशन जो है, स्पेल इज ऑल्सो जो हम उस मतलब एक प्रोसेस को स्पेल बोल दिया गया है, बट व्हाट वी आर इंटेंडिंग दैट मैटर्स। तो यहाँ पर मैं सपोज अगर किसी की प्रमोशन के लिए कर रही हूँ, एक प्रोसेस कर रही हूँ, दैट प्रोसेस इज अ स्पेल। ओके। इट्स नॉट कि ये ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक के अगर आप तो कुछ ऐसा इनकांटेशंस वगैरह या चैंटिंग्स वगैरह नहीं करते आप? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा। आई डू, मतलब मैं आपको बताती हूँ, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वायलेट्स आर ब्लू, दिस इज दैट, और वो ऐसा उसके साथ नहीं, ऐसा हो जाए? नहीं, Something सिर्फ like that. इंटेंशन मैटर्स फर्स्टली, और मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज करने के लिए मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ, हवन करती हूँ, सो दैट मेरी खुद की वाइब्रेशंस जब हाई होंगी तभी मैं किसी के लिए कोई चीज मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। सो दिस इज ऑल्सो अ सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। प्लस अपने डिजायर्स कम कर देना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। आई डोंट हैव मेनी डिजायर्स, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए या वो। और मैंने ये देखा है कि जब आपके डिजायर्स कम हो जाते हैं ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स दूसरों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि मेरे जो स्पेल्स हैं वो लोगों के लिए वर्क भी कर रहे हैं। अच्छा जी। तो कैसे काम करते हैं स्पेल्स? क्या सिर्फ ये मैनिफेस्टेशन है? इट्स मैनिफेस्टेशन, यस। चाहे वो आदमी मैनिफेस्ट कर रहा है इस चीज को या नहीं कर रहा है, पर आप करते हैं उसके लिए तो होता है काम? हो जाता है ऑफ कोर्स। उनका तो देखिए फ्री विल रहना ही चाहिए। इफ अ पर्सन इज रिक्वेस्टिंग मी कि मुझे ये चाहिए, तो उनका तो फ्री विल है इसमें, राइट? तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ उस चीज को, उस एनर्जी को और एम्पलीफाई करने में। बट यहाँ मैं एक बात कहूंगी, कर्मा तो प्राइमरी है। आप कर्म नहीं करेंगे तो चीजें नहीं मिलेंगी। आप हार्ड वर्क नहीं करे ऑफिस में, सिर्फ आप मुझसे बोलते हो कि प्रमोशन स्पेल करा दो, इट विल नॉट वर्क। आपको अपना हार्ड वर्क 100% देना है, बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू एम्पलीफाई दोज एनर्जीज कि जो आपको इसमें हेल्प करेगी अचीव, मैनिफेस्ट करने में, अचीव करने में। तो लेकिन प्राइमरी जो आपका कर्मा है वो तो आपको करना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज से दिस। अब क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। रिलेशनशिप रिचुअल किसने कराया? हस्बैंड बहुत स्वीट भी हो गए, 2 दिन में उनको इफेक्ट भी दिख गया। अब वाइफ ने क्या किया? भड़ास निकाल दी अपनी, जितने भी ऐसा किया था तुमने, ऐसा किया था। अब हस्बैंड तो फिर रिएक्ट करेंगे ना, आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए था। आप मेरे पास आए कि चीजों को ठीक करना है, मैंने कर भी दिया, आपको 2-3 दिन में आपको रिजल्ट्स भी मिल गए उस चीज के। बट अब आप क्या कर रहे हो? अब फिर उनको खराब चीजों को कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। सो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। फिर मुझे कभी कभार ऐसे लोगों को काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि आप, एक बच्चा है आपका एंड ही इज ऑटिस्टिक, आप टेक केयर नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या होता है, लोगों को इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो बोलते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और उनका जो बच्चा है दैट इज अ स्पेशल चाइल्ड। आई टेल देम कि देखिए आप अकेले नहीं कर पाओगे, चाइल्ड नीड्स बोथ। तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि चीजें ठीक करनी है, और डिवोर्स तो आप कभी भी ले सकते हो, राइट? हमें यहाँ पर चीजें जोड़नी है। उसके लिए क्या स्पेल कास्ट कराना है? उसके लिए स्वीटनिंग, नेगेटिविटी रिमूवल फ्रॉम द पार्टनर्स माइंड। दो में अगर आपको बहुत ही जल्दी क्विक मैनिफेस्टेशन कराना है तो एक तो मैं नेगेटिविटी रिमूवल सजेस्ट करती हूँ, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है पार्टनर के माइंड से वो निकल जाए उस पर्सन के लिए। एंड एट द सेम टाइम स्वीटनिंग रिचुअल विच विल कॉज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली, बहुत जल्दी वर्क करता है। इसमें आयशा मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे जनरली आप बता रहे हैं कि आपके पास वाइफ्स आती हैं जिनके हस्बैंड्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा है, ठीक है, और आप उन पे रिचुअल करती हैं और उन दोनों का ठीक हो जाता है मोस्टली, है ना? जी। अब इसमें आपने हस्बैंड की तो कोई परमिशन नहीं ली है, ना ही उसका कोई इसमें से है, ठीक है? अभी इट कैन बी पॉसिबल कि इसमें वाइफ भी गलत हो सकती है कि भाई उसने उसको इतना परेशान कर रखा है
हस्बैंड को दैट इज हम्म, लुकिंग आउट हम्म, कि वो कहीं और उसको थोड़ा सा पीस मिल जाए, या ऐसा भी हो पॉसिबिलिटी हो जी सकती है। जी 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 तो अब यहाँ पे तो फ्री विल हस्बैंड की तो खत्म हो गई, वो बेचारा चाहे रिलेशनशिप से बाहर भी जाना चाहेगा, तो आपको ये एथिकल लगता है? देखिए, लुकिंग आउट इज नॉट एन ऑप्शन। आप या तो डिवोर्स ले लीजिए, चीट मत कीजिए। हाँ, चीटिंग तो बट हमेशा मैं आपको बताता हूँ, इसमें जी लोग सोचते हैं यार जी कि मेरी फैमिली भी नहीं टूटेगी, मैं मतलब वो पर्सपेक्टिव हाँ, गलत है ना, पर्सपेक्टिव गलत है। गलत है जी। हाँ, तो ये तो आपने भगवान के सामने वाव लिया है हम्म, कि आई विल बी फेथफुल टू माई वाइफ और हस्बैंड। आप उस चीज को नहीं देख रहे हो। हम्म, अगर प्रॉब्लम है, यू डिस्कस विद योर वाइफ और यू टेक स्टेप्स हम्म, टू मेक इट बेटर। जैसे मैं भी अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, डिवोर्स आप कभी भी ले सकते हो, एक बार मुझे चांस दो। अगर आपको लगता है 3 रिचुअल्स में भी चीजें ठीक नहीं हुई, यू कैन गो अहेड। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई फैमिली टूटे, बच्चा सफर करे, हस्बैंड वाइफ भी सफर करे, क्योंकि वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हो, बट स्टेबिलिटी नहीं मिलती है आपको। मे बी हो सकता है वो अदर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैमिली, तो यहाँ पर 2 फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं, विच इज नॉट राइट, राइट। ओके, तो अगर वहाँ फ्री विल का भी आई वोंट वेट, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड ने भी भगवान के सामने ये वाव तो लिया था, राइट। और मेरा काम है चीजों को ठीक करना, और जहाँ बच्चा भी इंसान involved गलती हो सकती है। हो सकती है, तो फिर मैं वहाँ चीजें ठीक करती हूँ। मुझे फ्री विल उस केस में हस्बैंड की भी या पार्टनर, किसी भी वाइफ या हस्बैंड, नहीं जरूरत होती अच्छा, जी। तो बिकॉज अगर हस्बैंड को तोड़ना है तो आप तोड़ दीजिए ना, डिवोर्स लेके आप कहीं भी किसी के साथ भी चले जाइए, डोंट चीट। तो इसके अलावा और कौन कौन से स्पेल्स होते हैं? जैसे ये तो लव स्पेल हो गया जी, एक सोलमेट अट्रैक्शन, किसी की शादी नहीं हो रही है तो मैं उनका पहले रेकमेंड करती हूँ एस्ट्रोलॉजी चार्ट, रेमेडीज भी देती हूँ, प्लस स्पेल्स रेकमेंड करती हूँ, अच्छा, क्योंकि रेमेडीज भी जरूरी हो जाती हैं इन दीज केसेस। और फिर किसी का जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा बहुत टाइम से, पर्सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, ओके, फिर बॉस से स्वीटनिंग, अच्छा, कि बॉस आपको फिर पूछ नहीं, तो बॉस से स्वीटनिंग बहुत लोग कराते हैं एंड इट वर्क्स तो उसमें कोई कैंडल है या इसी से काम चल जाता है? इसमें मैं मेल कैंडल और फीमेल कैंडल यूज करती हूँ, बट इन अच्छा, डिफरेंट कलर। Okay. ब्लैक नहीं होती, ब्लैक इज फॉर कॉर्ड कटिंग, अच्छा, तो वो डिफरेंट होती है। Okay. पिंक कैंडल और रेड कैंडल आई यूज, कॉर्ड कटिंग किस लिए यूज होती है? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कट अच्छा, करने उससे के लिए, कट करने के लिए, उससे ओके, कट। तो एक मेरे पास फर्स्ट रिचुअल जो मैंने किया था, किसी का बॉस मतलब एक फीमेल को बहुत परेशान कर रहा था, ओके, तो और मतलब शी वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड, फेड अप, की रोज रोज मैंने क्या किया था, वो बॉस की ट्रांसफर ही हो गई वहां से। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट थोड़े दिन बाद मैंने एक डॉटर आई थी अपने पापा के लिए। पापा मतलब वो उनका था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते रहना, और वो भी उनकी मेड से था। ओके, तो वो मैंने किया, तो एक रिचुअल किया था, उसमें मेड ही चली गई फॉरएवर। तो ऐसे बहुत से घर बचे हैं रिचुअल से, डिवोर्स होने से और कॉर्ड कटिंग से वापस मतलब कॉर्ड कटिंग मैंने अभी तक 20-30 की हो गई, और उसमें से रिजल्ट्स जो है वो 95% है। अच्छा, इट वर्क्स 95%? 95%, इट वर्क्स ब्यूटीफुली। कोर्ट से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? कोड से बहुत, ये ज्यादा थोड़े स्ट्रांग है, बिकॉज अच्छा, इसमें मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, ओके, बहुत ज्यादा। कभी स्पेल बैकफायर करता है आप पे? बैकफायर एक केस में किया, किसी मैंने उनका किया था हीलिंग रिचुअल, ओके, और अब उनके ऊपर हो रखा था ब्लैक मैजिक। तो मैंने कैंडल जब जल रही थी, वो पूरी प्लेट इतनी ज्यादा फायर पकड़ ली प्लेट पे पूरी, कि वो मेरे घर में आग लगते लगते बच गई। ओके, तो फिर मैंने एक चीज, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि शायद हो सकता है किसी के ऊपर ना कुछ किया हुआ है, और तभी ये चीज हुई है। और फिर उसी दिन मेरी क्लाइंट थी, शी सेड डू यू नो व्हाट हैपेंड, और मेरे जो फादर के लिए आपने रिचुअल किया था ना, आज ही हमें पता चला है कि घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इतना सारा सामान निकला है, और मेरे फादर के साथ मतलब उनके हेल्थ इश्यूज जैसे काफ़ी चल रहे थे, तो सडनली उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर हमें पता चला कि ये चीज़ें किसी फैमिली मेम्बर ने की है और हमने कटवाया है। तो वो मतलब ब्लैक मैजिक था वो मेरे ऊपर, बिकॉज आई वॉज प्रोटेक्टिंग हिम, हील कर रही थी मैं उनके फादर का, तो वो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं उसका असर आया। ओके, तो आपके पास आते हैं ब्लैक मैजिक के केसेस? ब्लैक मैजिक नहीं करती मैं रिमूवल, मैं नेगेटिविटी रिमूवल करती हूँ बेसिकली। इट कैन बी इवल आई, जेलसी। देखिए ब्लैक मैजिक ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती, कैटेगरीज होती हैं, लाइक स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारन। और मुझे लगता है मारन जैसी चीजों का कोई काट नहीं कर सकता टिल द टाइम जो चीजें आपके घर में है ना, क्योंकि इनके लिए चीजें यूज की जाती है, वो चीजों को जब तक आप नलीफाई नहीं करोगे ना,
तो तब तक नहीं जाएगा। दैट इज Okay. वाई कोई मेरे साथ बोलता है कि यू नो आता है क्लाइंट कि ब्लैक मैजिक आप रिमूव कर दोगे, आई सेड इट डिपेंड्स, आप नेगेटिविटी रिमूवल करा के देखिए। अगर वो ब्लैक मैजिक ये है कि इविल है जेलसी है, तो इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, बट लोगों को लगता है नजर तो किसी नजर नहीं है जाती। जी, तो इट विल वर्क, Okay. आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर जैसे किसी को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज आ रहे हैं तो इट वर्क्स इंस्टेंटली, बहुत अच्छा। ब्यूटीफुली वर्क करता है। लेकिन ब्लैक मैजिक के लिए आई कैन नॉट, बिकॉज मुझे नहीं पता आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किस एक्सटेंट का है जी। अगर मैरन है तो वो तो मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत। आई हैव लॉस्ट वेरी क्लोज टू वन बिकॉज ऑफ दैट, तो वो नहीं होता, वो आपको कटवाना ही आपके पड़ता साथ हुआ था? मेरी फ्रेंड, आई विल टेक अ फ्रेंड्स रेफरेंस, Okay. ठीक है। तो यस, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, और इफ यू वांट आई कैन शेयर द स्टोरी एग्जैक्टली क्या हुआ Please था। do that. तो उनकी मदर शी वाज फिट एंड फाइन, और बहुत अपना ध्यान रखना। फिर सडनली उनको फीवर डेवलप हुआ, 2-3 महीने हो गए थे, फीवर का कोई कारण नहीं पता चल रहा था, पूरे टेस्ट हो गए टॉप नॉच हॉस्पिटल्स में, कुछ समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर्स ने कुछ कुछ बोला कि शायद ये हो सकता है। एक डेढ़ साल उनका इलाज चला, तो शी वाज गेटिंग बेटर, Okay. मतलब उन्होंने शी लॉस्ट 20-25 केजीज ऑफ वेट। वो थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, बट देन एक दिन क्या हुआ, शी पास्ड अवे। अच्छा। तो किसी को मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक सस्पेक्ट भी नहीं किया था, ऐसा कुछ हुआ। नाउ दैट फ्रेंड शी शेयर्ड समथिंग विद मी, जहाँ से मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ। शी शेयर्ड कि मेरी मदर ना मुझे सपने में दिखती है, एंड शी सेज कि मुझे ना खाना और पानी दे दिया करो। अच्छा। तो ये तब होता है जब सोल प्रेत योनि में होता है, Okay. उनको भी भूख प्यास लगती है, सफरिंग होती है। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहां से लगा कि हो सकता है, एंड उसके बाद फिर सडनली 2-3 दिन बाद उनके किसी और रिलेटिव की डेथ होगी इन सिमिलर मैनर, और ऐसे करके उनकी फैमिली में से 3 लोग चले गए। फिर मुझे ना सस्पेक्ट हुआ कि बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर रही है, आप एक बार चेक करा लीजिए। फिर उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट के पास गए, वो जब चेक किया तो उन्होंने बताया, किसने किया? मासी ने किया। और मासी उनके घर में आना जाना था, एंड शी वाज द क्लोजेस्ट, आप कह सकते हैं फैमिली में, वेरी स्वीट। जनरली ऐसे काम ना क्लोज क्लोज नहीं करते, 99% क्लोज वही आपके घर में उनको एक्सेस रहता है access रहता जी जी जी। तो उन्होंने किया, अब क्यों किया? बिकॉज शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और वो 5-6 साल पहले उनका डायग्नोज हुआ था, वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो शायद जैसे करते हैं ना अपनी बला किसी पे टाल देना, तो उन्होंने 3 रिलेटिव्स की 3 फैमिलीज ऐसे खराब कर दी उनको मरवा के। और फिर जब पंडित जी ने वहां पर सामान निकाला, उल्लू के पंजे, एक सिल्वर कलर की प्लेट थी जिसपे उन सभी के नाम थे फैमिली मेंबर्स के, और उनकी मदर का पुतला विद वो पिंस डाले हुए, और ये होता है ना आउल के पंजे, और गोट की कलेजा जैसे बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी चीजें, वो सब निकला। और उनके पापा के बाल भी निकले, मतलब सभी पे किया हुआ था, फैमिली मेंबर्स पे किया हुआ था। अच्छा। फिर 2 एंटिटीज उनके घर से वो निकली, मटके में उन्होंने बांधी, और उन एंटिटीज ने बताया कि किसने उनको भेजा है। ओके। एंड दे सेड कि हम 2 घरों में और भी हैं, जिन रिलेटिव्स के घर डेथ हुई ना, फिर उनके घर भी सेम चीजें निकली, मतलब दे वर देयर, देयर प्रेजेंस वाज देयर इन दोस होम्स एज वेल। अच्छा। तो फिर इनका तो चलो कटवाया, और जब वो कर रहे थे ना, इवन आई वाज देयर, जब पंडित जी ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। तो प्लेट्स जो है ना, वो ऐसे ऐसे मारनी थी उस पे, डंडा मारना था, और जब डंडे पड़ रहे थे ना, जैसे प्लेट्स पीटना बोलते हैं उनको, तो भूतों को लग रहे थे। ओके। एंड वो क्राइंग, तो वो मटकी में से रोने की आवाज आ रही है, और वो क्या कर रहे हैं, पंडित जी की तो हालत ऐसी ये थी, आपने अपनी आंखों से देखा है, अधमरी हो गई थी पंडित जी की हालत। हम सब गायत्री मंत्र चैंट कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। आफ्टर ये पूरा प्रोसेस हुआ, तो पंडित जी ने बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई कलेजा मेरा निकाल रहा है, वो भूत उनका कलेजा निकाल रहे थे। और वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मतलब वीवर कहते अगर आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ रहे होते, मैं शायद नहीं बचता आज। दैट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक व्हिच वाज डन। तो और ये 3 फैमिलीज उस लेडी ने खत्म की है, और ऐसे लोग अब तक शी इज फिट एंड फाइन। शी इज फाइन। वही हम सोच रहे हैं कभी तो आएगा कर्मा, और ऐसे जो काम करते हैं ना, वो आउट ऑफ जेलसी ग्रीडीनेस तो कर देते हैं। मे बी प्रॉपर्टी का भी चक्कर हो सकता है कि सब मर जाएंगे, प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और उनके बच्चे भी जैसे इनके बच्चे सेटल थे, उनके बच्चे दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग, तो जेलसी भी शायद फैक्टर था। बट ये नहीं सोचते कि आप जो सेंड आउट करते हो दैट कम्स टू यू 3 फोल्ड्स, और ये जो चीजें हैं इट फॉलोज यू टिल 13 जनरेशंस। ओके। तो आउट ऑफ, तो मेरा तो जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, रिक्वेस्ट है कि
नेगेटिव किसी के ऊपर मत कीजिए, अच्छा कर सकते तो करें, नहीं कर सकते बी न्यूट्रल एटलीस्ट। ओके। तो तो आई हैव सीन दिस, यस। अच्छा, ये मतलब सबसे बड़ी आपने वैसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर किस वजह से? वो जो ह्यूमन कमीशन है उनसे मुझे ऑनररी डॉक्टर डॉक्टरेट मिली है ओके। जी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। तो आपको कभी कहते नहीं यार आप इतने एजुकेटेड हो और ये किन सब चीजों की बातें करते हो, वो लोग कहते नहीं है? देखिए मुझे लगता है मैं क्योंकि अगर आप किसी को भी ये कहानी आप सुनाओगे तो वो कहेगा यार क्या ढकोसलेबाजी है या देखिए अंधविश्वास फैला रहे हो। जी ब्लैक मैजिक जो है ना मैं भी बिलीव नहीं करती थी हाँ जब तक मेरे साथ नहीं हो गया। मेरी मदर को सबसे पहले दबाव कभी कभी पड़ता था, हाँ तो उनको लगता था, और मैं, मेरे पापा, मेरे सिबलिंग्स, हाँ मम्मा ये ना आपका मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, टिल द टाइम इट एक्चुअली हैपेंड विद मी। अच्छा तो ये बात है 2014-15 के आसपास, 2000 सॉरी 9-10 के आसपास। ओके तो मेरे बेड पे खून के छींटे आने लगे। अब इसका कोई सोर्स भी नहीं था, मुझे कहीं चोट नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा है, खून के छींटे आ रहे हैं, और मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में तब पता भी नहीं था एग्जैक्टली क्या हो रहा है। थोड़े दिन बाद मैं जब भी सोती मुझे कोई कान में बोल के जाता कि ये कपड़े क्यों पहन लिए, ये क्यों खा रही है, मतलब इट वाज लाइक मैं डर जाती थी, मैं सो ही नहीं पाती थी। फिर थोड़े दिन बाद मैं मेरी टिकलिंग होनी स्टार्ट हो गई। मैं करवट लेना, मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे ही मैं करवट लेती थी मेरी टिकलिंग स्टार्ट हो जाती थी। कौन कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता, बट इट वाज लाइक क्यों कर रहा है, इवन नाउ मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं। तो मम्मी पापा को बिठा के लाइट जला के तब मैं बोलती थी आप गायत्री मंत्र चैंट करो, हनुमान चालीसा चैंट करो, मैं सोऊंगी थोड़ी देर, फिर मैं उठ जाती थी। मतलब मैं बहुत उस टाइम डिस्ट्रेस से गुजर रही थी, आप कह सकते हैं। इट वॉज दैट टाइम कि मैंने भगवान शिव से कनेक्ट बहुत ज़्यादा किया। मैं उनकी बहुत ज़्यादा, मंदिर रोज़ जाना, बिना मंदिर जाए मतलब मेरा वो दिन स्टार्ट नहीं होता था, और 1-1.5 घंटा वहीं बैठकर उनसे मतलब कनेक्ट करती थी। उन्होंने फिर मुझे कैसे प्रोटेक्ट किया, ये चला 3-4 महीने ऐसा होता गया मेरे साथ। आई वाज़ इन डिस्ट्रेस आप कह लीजिए, और मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन करवा रहा है, किसके पास जाऊँ मैं, बिकॉज़ मैं इस लाइन में नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता सबसे था। बड़ी बात तो आप वो बिलीव भी नहीं करते बिलीव कि भी नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है, एग्ज़ैक्टली। फिर हुआ क्या, एक दिन मैं उठती थी 4:30 बजे सुबह। उस दिन मैं 4:15 उठी, और मैंने सोचा अभी 10-15 मिनट हैं, सो लेट्स लाई डाउन, जैसे लेज़ अराउंड करते हैं कभी-कभी हम कि अभी है 10-15 मिनट, तो वैसा हो रहा था मेरे साथ। तो अब मैं उस स्टेट में थी, ना मैं जागृत पूरी तरह थी और मैं सो भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है 10-15 मिनट में उठना है। नाउ मैं क्या देखती हूँ कि अपने रूम के एक कॉर्नर में एक एंटिटी है, ब्लैक कलर की, और मुझे अभी भी गूज़बम्प्स होते हैं वो सोच मुझे भी के। हो गए। तो वो जैसे आप शक्तिमान में था ना किल्विश, हाँ, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर में वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, एंड दैट एंटिटी वाज लुकिंग एट मी। अब मेरे को बहुत गुस्सा, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, मेरे को चढ़ा गुस्सा, और ये तब तक मेरा हार्ट चक्र भी ओपन नहीं हुआ था, तो मुझे गुस्सा आता था गलत चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अभी देख लेते हैं, मैं गई और मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, एंड उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ-पैर हवा में ऐसे-ऐसे आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना परेशान हो चुकी थी उन चीज़ों से कि मैंने कहा लेट्स फेस इट। हाँ। पता नहीं कहाँ से आई, मैं इतनी डरपोक हाँ, इंसान नहीं थी। मैं होता तो मैं तो कमरे से बाहर भागता, नहीं, अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ें दिख जाए मैं तो। वो चीज़ों से थक चुकी थी ओके। शायद, और मैंने कहा लेट्स फेस इट। तो वो ऐसे-ऐसे हो रहा था और मुझे लगा मैं नहीं बचूँगी आज। बस मुझे ओम नमः शिवाय ये चल रहा था मेरे अंदर। जैसे ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, मंत्र जाप करना शुरू किया, वैसे ही मैं एक फिगर देख रही हूँ, फेस देख रही हूँ ऊपर, और मुझे लगा ये भगवान है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भगवान जी आप पकड़ो, और मैंने उस चीज़ को ऐसे पकड़ के कहाँ से ऐसे ऊपर कर दिया, और उन्होंने वो पकड़ ली चीज़, और उसके बाद शांत, सब शांत। और जो ये मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, सब बंद हो गए। ओके। तो मुझे लगता है कि वहाँ वो जो थे, भगवान शिव थे, और उन्होंने मुझे खुद निकाला उस चीज़ से। तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, अगर गुड है तो बैड भी है, व्हाइट है तो ब्लैक भी है, राइट? तो तब मैं समझी कि ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ हो सकता है जिसके साथ हुआ है, जिसने अपना कोई खोया है। मैंने देखा है अपनी फ्रेंड की मदर को जाते हुए, ऐसी बीमारी जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आ रही है। और एक नहीं 3 3 फैमिली मेंबर्स जो फिट एंड फाइन थे वो ऐसे चले गए, और सबके ऊपर वो जो पंडित जी ने दिखाया हमारे सामने, वही वाली बात है, जब तक आपके खुद के आपके ऊपर नहीं खुद के ऊपर नहीं होती तब तक आप बिलीव नहीं करते। तो अगर किसी को भी सिम्टम्स दिखें
कि खून के छींटे आ रहे हैं। और मानन क्रिया में ना एक शॉर्ट सिम्पटम होता है कि आपकी जो थंब है और इंडेक्स फिंगर, इसकी नर्व्स पे इफेक्ट होता है। मे बी, हाँ जी, पर्सन शायद खा नहीं पाएगा, और पेन होगा, चम्मच नहीं पकड़ पाएगा। ये सारे सिम्टम्स उन तीनों लोगों के साथ हो रहे थे। खून के छींटे सबके घर में आए, बट सबको नहीं पता होता ना, गाइडेंस नहीं मिलती। हेलुसिनेशंस होना उस पर्सन को, लाइक उनकी मदर को हेलुसिनेशंस होने लगे थे, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई थी। और उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक के बाद एक खराब हुए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और अगर आपको लगे कि ये मल्टीपल सिम्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज एक बार जरूर चेक कराइए, बिकॉज आई हैव सीन फैमिलीज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो ये बहुत कॉमन है, और बहुत कॉमन है। उसके बाद भी मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनके खुद के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनके ऊपर कराते हैं। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने किसी का प्रमोशन रिचुअल किया था और उनकी 2 बार प्रमोशंस हो गई। तो अब कलीग जो है वो, उनको लगा कि ये तो डायरेक्टर बन गई 2 सालों में, इसने उसके ऊपर कर दिया। उन्होंने उसको किसी चीज में खिलाकर मसान खिला दी। अच्छा। और मेरी क्लाइंट कभी गिर रही है, मतलब 15-20 डेज में उनके साथ 4-5 हादसे हो गए। कभी गिर रही हैं, डायसेंट्री इतनी ज्यादा हो गई कि उनको 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर स्कूटर से गिर गई, बाथरूम में गिर गई। फिर जब मैंने उनको डायरेक्ट किया कि आप स्पेशलिस्ट से मिलें, तो फिर समझ में आया कि किसी कलीग ने उनको रसगुल्ले में मसान डाल के खिला दिया। और फिर जब उन्होंने वो करवाया, तो गागल्स करवाए गए उनको ना, कच्चे दूध के। सारी चीजें बाहर निकली बॉडी से, और उन्होंने बोला अगर ये जितना और एब्जॉर्ब होती रहती ना, आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती रहती। अच्छा, जैसे वो शैतान में वो छोटा सा उसको। जी जी, एग्जैक्टली। तो मैं तो बिलीव नहीं करती थी ये सब चीजें होती है, बट क्योंकि मैं आईटी में थी, मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आई नेवर बिलीव्ड इन दिस। आप जैसे लोग जब बोलते हो ना, ये तो थोड़ा सा इसको चीजों को बिलीव करने में थोड़ा इजी हो जाता है कि कोई गांव वाला बोल रहा है या कोई साधु जी बोल रहा है, तो सही बात है। एक थोड़ी सी वेरिफिकेशन मिल जाती है कि यार आप लोग अगर बोल रहे हो तो ऐसा होता होगा। जी और ये तो, वो तो देखो जिसके साथ होगा, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। तो जैसे स्पेल कास्टिंग है आइशना, इसमें भी आप एंटिटीज के साथ वो करते हैं? नहीं, जैसे जब हम लोग बैकग्राउंड जब पीछे बैठे हुए थे हम लोग, तो जैसे आप बात कर रहे थे कि आप उसमें जो वेस्टर्न कुछ एंजल्स हैं, मतलब एंटिटीज ही हो गई, गुड एंटिटीज को, हाँ जी, गुड एंटिटीज, उनके साथ आप करते हैं? जी जैसे आर्कएंजल रफेल इज अ गॉड, इज एन एंजल ऑफ हीलिंग। तो उनको इन्वोक किया जाता है ड्यूरिंग द हीलिंग रिचुअल, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आईसीयू में लोग पड़े हैं और मतलब ये रिचुअल करने के बाद देयर आउट ऑफ आईसीयू, बहुत मिरेकल्स देखे हैं। तो इनको जरूरी हो जाता है, बिकॉज दीज बीइंग्स आर वेरी क्लोज टू द अर्थ। इनको जब आप, एंड दे आर देयर टू हेल्प मैनकाइंड। जैसे होता है ना, हर चीज, हर किसी को एक ड्यूटी दी गई है। इवन यहाँ से जब सोल्स चली जाती हैं, उनको ड्यूटीज दी जाती है। तो इसका मुझे, मेरे पापा ने मुझसे कनेक्ट किया, आई लॉस्ट माई फादर, और उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो ड्यूटी वहां दी गई है ना, तो वो सन से रिलेटेड ड्यूटी मिली है। अच्छा। तो हाँ जी, तो उन्होंने मेरे साथ ये भी बताया कि वो कहाँ है, किस वर्ल्ड में है। अच्छा। तो वो कनेक्ट करके उन्होंने मुझे सब चीजें बताई। सन से रिलेटेड ड्यूटी इन द सेंस लाइक उन्होंने जैसे अभी रिसेंटली 2-3 बार पहले भी, जब वो उनकी डेथ हुई 15-16 डेज बाद, मुझे फर्स्ट टाइम उनकी आवाज सुनी, उन्होंने मेरा नाम लिया, एंड आई न्यू 4:30-5 बजे की उन्होंने मुझे आवाज लगाई टू टेल मी दैट ही इज अराउंड मी। फिर 2-3 दिन बाद ही कनेक्टेड विद मी, और मैंने पूछा, मैं बहुत परेशान थी अपने पापा के लिए, तो एक तो बहुत जल्दी चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छी जगह हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे सन से रिलेटेड ड्यूटी दी गई है। और मैंने फिर पूछा, पापा आपका जब ट्रांजिशन आप जा रहे थे यहाँ से, तो आपको दर्द हुआ था? एंड ही सेड, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, आई वाज एट पीस, और बहुत मेरा ट्रांजिशन पीसफुल था। उसके बाद फिर पापा ने बीच में 1-2 बार ब्लेसिंग्स वगैरह दी, और अभी जनवरी की बात है, आई वाज मिसिंग माय फादर, तो मैंने सिर्फ थॉट्स, मतलब सोल्स कैन रीड योर थॉट्स, तो मैंने सिर्फ 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, एंड आई वाज पापा को मैंने बोला, पापा मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज एक बार कनेक्ट कर लो मुझे, आप सपने में बस आकर चाहे दिख जाओ, लेकिन आई विल बी एट पीस। तो
फिर उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया सेम नाइट, अच्छा मतलब 4-1 बजे मैं सोई होंगी और उन्होंने आए वो मेरे सपने में और फिर मुझे हग किया एंड ही सेड बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे इतना मिस मत किया करो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम क्या करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। एंड ही वाज ऑलवेज प्रोटेक्टिव आल्सो फॉर मी एंड माय सिस्टर, तो मैं वो चीजें देख रही हूँ एंड ही इज कम्युनिकेटिंग। फिर उन्होंने फिर से सेम चीज बोली कि आई एम वेरी हैप्पी और मुझे सन से रिलेटेड ड्यूटी दी गई है जो मैं यहाँ करता हूँ और मैं यहाँ पर हूँ अमरावती में हूँ। अच्छा अमरावती, अब मैं तो सोचती थी कि महाराष्ट्र में है, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता था। एंड जब उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे को यहाँ पर ना सोने के बर्तनों में खाना मिलता है और जो भी तुम मुझे ऑफर करते हो वो मुझे यहाँ पर मिलता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं। झूले वगैरह उन्होंने मुझे कुछ कुछ ऐसा मतलब जैसे होता है सीन कुछ थोड़ा सा बहुत दिखा दिया जाता है, स्वर्ग। और मैंने जब अमरावती को चेक किया, इट इज अ कैपिटल ऑफ हेवन, जहाँ पर इंद्र लोग रहते हैं, इंद्र देवता। तो अभी पापा मतलब वहां पर है और फिर मतलब मैं निश्चिंत होगी कि चलो पापा तो इस चीज से छूटे, यहाँ पर इतनी सफरिंग्स हैं, तो आई वाज एट पीस। और फिर उन्होंने मुझे बोला मेरा ट्रांजिशन बहुत पीसफुल था और मैंने उनसे 2-3 चीजें जैसे पूछी किसी के बारे में कि वो शायद कैसे कुछ मुझे जो याद है, एंड ही सेड ये मैं रिवील नहीं कर सकता, दिस इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, तो कुछ चीजें मैं बता सकता हूँ बट कुछ चीजें नहीं बता सकता। हाँ वो पूरा फिर यूनिवर्स का ओरिजिन ही आपको सारा ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्या, एग्जैक्टली बट मुझे भगवान ने मतलब मिरेकल्स भी देखे मैंने लाइफ में, डार्क चीजें भी देखी, उनको फेस भी किया है, कैसे भगवान ने मुझे बचाया और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी बताया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी नॉलेज मुझे ऐसे मिल जाएगी लाइफ में। तो ये जो वेस्टर्न एंटिटीज है बहुत जल्दी काम करती है, मतलब ये बहुत जल्दी, बिकॉज इनको बनाया ही, जैसे मैंने आपको बोला ना मेरे पापा सन से रिलेटेड ड्यूटी कर रहे हैं, तो भगवान ने भी इनको ड्यूटीज दी गई है टू हेल्प मैनकाइंड। डिपार्टमेंट अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आर्कएंजल रफेल फॉर हीलिंग, तो ऐसे, लेकिन हमें हमारी इच्छा जो है वो उसमें शामिल होनी चाहिए, तभी वो हमारी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रेस में हैं देन दे विल कम एंड हेल्प यू, यू हैव टू कॉल अपॉन देम कि मुझे हेल्प की जरूरत है, आप मेरी हेल्प करो। पर इसमें क्या श्योरिटी है आयुष्ना कि वो गुड बीइंग्स ही हैं, दे कैन बी द बैड बीइंग्स आल्सो जो आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, सो दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे फिर वो अपना नहीं दे एंजल्स दे आर फॉर अ रीजन। बिकॉज मैंने पढ़ा था कि जो डेविल है वो बहुत जल्दी काम कर देता है आपके, वो कर देता है, बट दीज आर नॉट डेविल्स। आप पढ़ेंगे ना जो भी देखिए इंफॉर्मेशन इनके बारे में है वो आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा दे आर गुड बीइंग्स। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे को कुछ हार्म हुआ है। और मेरे तो सबसे पहले जब मैं चीजें करती हूँ मैं तो भगवान शिव को याद करती हूँ, वही है जो है। वो तो फिर सारे, तो फिर वो मेरे को ऐसी चीजों से नहीं कनेक्ट करेंगे। वो एक विश्वास है, एक सरेंडर है और 100% फेथ है। अच्छा, तो मैं अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं करती हूँ, मुझे इतना फेथ है भगवान शिव पर। अच्छा आप प्रोटेक्शन करते हैं? नहीं करती हूँ, कि जो है वो है, जो देना है उन्होंने, सफरिंग देनी है तो वो भी मेरे अच्छे के लिए ही होगी, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो आयुष्ना मुझे एक बात बताइए, ये एक्चुअल में काम करती हैं ये चीजें या सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि भाई जैसे अगर जैसे मैंने आपसे कुछ स्पेल कराया, मुझे लगा कि हाँ आपने स्पेल कर दिया अब चीजें ठीक होने लगेंगी, एक वैसा भी होता है माइंड से वो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि वो सच में हेल्प करती है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि 100% मेरे क्लाइंट्स आते हैं और 100% को रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जो रिजल्ट्स मिलते हैं 85 to 90% लोगों को मिलते हैं, 10% को नहीं मिलते। उनके लिए मल्टीपल रिचुअल्स करते हैं, फिर हम एक बार में नहीं मिलते उनको, फिर हम कभी 3 रिचुअल्स करते हैं, कभी 5 रिचुअल्स करते हैं उनके लिए, फिर जाके उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फिर मुझे लग रहा है कि 3 रिचुअल्स में अगर सपोज नहीं काम हो रहा, बहुत रेयर होता है ऐसे कि मल्टीपल रिचुअल्स करती हूँ, बट कभी कभार लोगों का कर्मा इतना भारी होता है कि वो 3 रिचुअल्स में रिजल्ट नहीं आते। फिर मैं क्या करती हूँ, उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज भी स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपको रिजल्ट फटाफट मिले। और वो फिर मतलब हो जाता है फिर उनका काम। तो इट्स नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट होता तो एक रिचुअल में भी काम करता है, राइट? तो कभी कभार मैं मल्टीपल रिचुअल्स भी करती हूँ लोगों के लिए। अच्छा, जैसे आपने अभी कर्मा की बात करी जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा हिंदू का है ना? जी ये वेस्टर्न कल्चर में कर्म का कोई नहीं अब मानने लगे हैं, हालांकि वो मतलब वो भी यहीं से पढ़ के जो यहीं से सीख के जा रहे हैं वो वहां जाके कर रहे हैं क्या वो चीजें कर रहे हैं। जी। तो उसमें जो वेस्टर्न एंटिटीज है वो कैसे हेल्प करती हैं? बिकॉज वहां पे तो ना पुनर्जन्म का कुछ सीन है, ना कर्मों का कुछ सीन है, वो तो आपने जो इस लाइफ में किया है उसके बेसिस पे आपको आगे जाके मिल जाएगा।
जो आपने जो किया उसके हिसाब से किया है। हेल या हेवन आपकी आत्मा पूरे जी जिंदगी भर जी जी एटर्निटी तक हेल में रहेगी या स्वर्ग में रहेगी, जी सभी जी कल्चर्स का जी यही सीन है। जी 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 वहां पे कैसे काम करता है ये? देखिए वो वो तो बिलीव बिलीव ही नहीं करते। तो भी काम करते हैं। तो भी अब मेरी बहुत से क्लाइंट्स कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएस के हैं, उनके लिए भी काम करता है हाँ, वो। वही मैं बोल रहा हूँ, वो हम्म, जैसे मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें हैं, ये जितना भी आर्ट है, जी ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम तो है। जितना मैं बिलीव करूंगा उतना ही जल्दी काम करेगा, उतना ही पावरफुल काम करेगा। देखिए मैं इसको 100% वैसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि अनटिल अनलेस मैं बिलीव ही नहीं करूंगा किसी चीज में, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए काम देखिए आप करेगी। खुद भी कर सकते हो ना। अगर आप सपोज बिलीव कर रहे हो कि ये मेरा काम होगा, आप खुद करके देख वो रहे तो हो, मैनिफेस्टेशन हो नहीं हुआ, हाँ। आप किसी से करवा रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम तो देखो कुछ है ही नहीं। जो चीजें हैं, जैसी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान तो है ही उस चीज में। अगर वो चाहते तो काम होगा, अगर वो नहीं चाहते तो काम नहीं होगा। ओके तो इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ इच्छा की तो वो होगी। ओके इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रेस यू आर रिसीविंग, अपॉन योर कर्मास, अपॉन योर प्रारब्ध। बहुत सारी चीजें मिक्स हैं जो हम इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हम उसको सटीक वे में नहीं समझ सकते। अच्छा इट कैन बी योर बिलीफ सिस्टम ऑल्सो। वही मैंने बोला, बिलीफ सिस्टम से भी मैनिफेस्टेशन पावर हम बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब जैसे मैं अपने पापा के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कि जितना मुझे पता था, हवन, कितने हवन कर डाले, महामृत्युंजय का जाप करवा दिया, सब सब कुछ करवा दिया, 1.25 लाख, वो नहीं बचे। तो अगर इतना मैनिफेस्टेशन पे ही सिर्फ बात होती तो वो बच जाते शायद। मैं लोगों के लिए देती हूँ बट अपने पापा को ही खुद नहीं बचा सकी। तो ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, आपके प्रारब्ध है और आपकी ये जो कर्म है। अब उनकी लाइफ जो हमने देखी, इट वाज 75 इयर्स प्लस, लेकिन किसी कारण उनकी लाइफ 11-12 साल कम हो गई। तो वो तो सफरिंग से बच गए। कहीं ना कहीं उनके कर्म थे, अच्छे कर्म थे, वो लोगों के लिए इतना सेल्फलेस काम करते थे, सोसाइटी के लिए ऐसे काम करते थे, वो कर्म कहीं ना कहीं उनके आए और उन कर्मों ने उनको सफरिंग से बचा लिया। ओके मतलब हमारे लिए ऑफ कोर्स वो बढ़ गई सफरिंग्स, बट कहीं ना कहीं वो बच गए। तो कर्म, प्रारब्ध, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जा सकते। वो भगवान को ही पता है वो कैसे काम कर रहे हैं, बट हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ी सी स्पेल्स की बात करें। जी 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 किस किस टाइप के स्पेल्स होते हैं या कौन कौन से स्पेल्स होते हैं? देखिए मैं सिर्फ अच्छी चीजों के लिए करती हूँ, तो होते हैं नहीं होते, मैंने अपनी कैटेगरी बनाई है। तो एक तो मुझे लगता है कि लोगों का रिलेशनशिप ठीक करना है, उसके लिए करती हूँ। किसी की शादी नहीं हो रही, उसके लिए करती हूँ। प्रमोशन, गेटिंग अ जॉब, और किसी को जॉब बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके बीच में चीजें ठीक करना, स्वीटनिंग करना। किसी का बच्चे का फोकस का प्रॉब्लम है, उसके लिए। किसी की प्रॉपर्टी सेल ऑफ नहीं हो रही, किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, ये सभी रिचुअल्स मैं करती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई किसी को परेशान कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल करवाने के नहीं रोकने के। ओके और कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, कोई परेशान करे बिना वजह, तो कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स। नेगेटिविटी रिमूवल, इविल आई, जेलसी, एंगर इश्यूज किसी को हो रहे हैं, और हैप्पीनेस एंड हार्मनी रिचुअल्स। ब्यूटी रिचुअल्स, ब्यूटी रिचुअल्स जैसे अभी किसी के लिए मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ये मैंने। ये तुम बता दो, अब मैं भी कर लिया करूंगा, मेरी शक्ल ठीक है। एक्ने का बहुत प्रॉब्लम अच्छा, था, वो तो मुझे नहीं। स्कार्स बहुत थे, पिंपल्स बहुत ज्यादा आ जाते थे, ये सब किया मैंने, और शी सॉ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। पूरी स्किन क्लियर थी। स्पेल्स होते हैं जिससे आप थोड़ा यंग बने रहो। देखो स्पेल्स नहीं, इससे बेस्ट वे अगर आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक तो अच्छी चीजें करें, किसी के लिए गलत ना सोचें। वाइब्रेशंस जो है ना, वो आपके ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज में दिखती है, आपके फेस पर दिखती है। जो भाव होते हैं ना अंदर से, आप कैसा सोच रहे हो, दैट कम्स ऑन योर फेस। पता नहीं, मुझे तो दिख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। अपनी प्योरिटी की तरफ जाएं, किसी के लिए बुरा ना करें, अच्छा करें, मंत्र जाप करें, और अपनी वाइब्रेशंस को एनहांस करें। ये सभी चीजें आपको यंग रखेंगी, एंड अपने जो अंदर बच्चा है ना, उसको कभी सोने ना दें, जगा के रखें। दैट शुड बी अ वे। मोस्टली लोगों के अंदर तो वो बच्चा मर ही चुका होता है। हाँ जी, सोने के लिए सो नहीं रहा होता, मर चुका होता है। वो जगा कर रखें बस उस चीज को, एंड आई थिंक दिस विल वर्क। अच्छा, बाकी ब्यूटी रिचुअल्स लोग कराते हैं और रिजल्ट्स भी उनको मिलते हैं। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। ये रिचुअल्स मैं खुद घर पे भी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो। मैं लोगों को इनफैक्ट गाइड करती हूँ। जैसे रेमेडीज जो मैं लोगों को देती हूँ अपने पेज पर, मैजिकल रेमेडीज, तो यही होती है। जैसे
कुछ पावरफुल डेज होते हैं जब मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो मैं उनको मनी से रिलेटेड रेमेडीज देती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारी, मतलब मैंने अपने पेज पे बहुत सारी रेमेडीज दी हैं जो लोगों के लिए वर्क भी करती हैं। एक एक आधी कुछ आप यहाँ पे बता सकते हो? जी जी मनी श्योर, रेमेडी, मनी रेमेडी बता देती हूँ मैं। यहाँ पे मनी स्पेल, मनी स्पेल बता हाँ, देती हूँ। कौन सी वाली चीज है जो मैं आपको पकड़ाऊं? एक मिनट, मैं फेहू वाला ये सिंबल, symbol? एफ एफ वाला होगा सिंबल, ऐसे ऐसे एफ बना होगा, ये नहीं एफ पीछे लिखा भी होगा। अबंडेंस का भी एक सिंबल है, इसमें छोटा भी है, दोनों सिंबल्स दे, ये एक ये है, एक और होगा, एक और है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी ये हैप्पीनेस का है, ये भी अबंडेंस का है। तो मैं सिंबल्स के थ्रू, तो मनी से रिलेटेड रेमेडी के लिए देखो, घर में ही हमारी चीज़ें होती हैं, किचन में पड़ी होती हैं, जो हमें नहीं पता। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो प्याज के छिलके होते हैं ना, हाँ, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं टू मैनिफेस्ट मनी। प्याज के छिलके जी, जो हम फेंक देते जो हम फेंक देते हैं एग्जैक्टली। तो आप प्याज के छिलके, बे लीव्स, तेज पत्ता जिसे बोलते हाँ, हैं, सिनेमन, दालचीनी, नटमेग ओके, और हल्दी की रूट, हल्दी की रूट, हाँ, और जिंजर, थोड़ा सा जिंजर। जिंजर क्विकली मनी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। हाँ, जो हल्दी की रूट है वो मनी ब्लॉक्स को हटाती है और मनी अट्रैक्ट पर करती है। हल्दी की रूट मिल जाती है? मिल जाती, इजीली मिल जाएगी आपको, कहीं से भी मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक जार में डालना है, अपनी पिक्चर आप डालें अच्छा, और अपना पेपर पे आप अपना नेम लिखें, और ये दो सिंबल्स आप कैंडल के ऊपर बनाएं और पेपर पे भी बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ अबंडेंस, और ये दूसरा है फेहू Okay. सिंबल। तो इन दोनों सिंबल्स इन को दोनों सिंबल्स के नाम क्या क्या है? एक फेहू है, ये जो एफ है आई थिंक, जी जी, ये अबंडेंस का जीबू सिंबल है। जीबू सिंबल, जी, ओके, तो इन दोनों को आप कैंडल्स पर बना सकते हैं। मैं शो कर देती हूँ। और आपने अबंडेंस कोड, अपनी जैसे नेम लिखना है पिक्चर पर, इन दोनों सिंबल्स को ग्रीन कलर के पेन से बनाना है। एक कैंडल ग्रीन लेनी है, उस पे भी ये दोनों सिंबल्स आप बना सकते हैं। ओके, और फिर ये कोड 249743, दिस इज अ कोड फॉर क्विक मनी, ओके, ये भी आप उस अपने नेम के नीचे लिखें और आप अपनी पिटिशन लिखिए, आई अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी। तो ये आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फिर अब इन चीज़ों को जो आपने जार में डाला है, जो मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनके ऊपर आपने पेपर को भी रखना है, आप अपनी पिक्चर भी रख सकते हैं इफ़ यू वांट, और कैंडल को इन सभी चीज़ों को डालकर आप बोल में रख सकते हैं या जार में रख सकते हैं। ग्रीन कैंडल आपने रखनी है जिस पे ये सिंबल्स बनाए हैं, बिकॉज ग्रीन इज अ कलर ऑफ अबंडेंस। सिंबल्स का पेन से लिख दें बस, या वो Pin- कार्व कर दें? कार्व कर दीजिए, Okay. पेन से कार्व कर दीजिए, पेन से भी कार्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जलानी है। ओके, अब ये आपने जो चीज करनी है, अमावस्या पर कर सकते हैं, थर्सडेज और फ्राइडेज कर सकते हैं, ओके, और पूरी कैंडल को जलने देना है। उसके बाद इस बोल को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। नॉर्थ, या इट इज अ डायरेक्शन ऑफ मनी अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो इस डायरेक्शन में आपने रखना है। और फिर से आप नेक्स्ट, जैसे सपोज आपने थर्सडे को किया, नेक्स्ट थर्सडे आप फिर कैंडल जलाकर लाइट कीजिए, फोकसिंग ऑन द इंटेंट दैट यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स दोबारा एनर्जाइज हो जाएंगे। ओके, सेम, यू कैन कीप द अच्छा, सेम बोल पे आप कैंडल जलाते रहिए। जी, और इसमें आप इफ पॉसिबल कॉइन्स जरूर रखिए। ओके, तो दोज कॉइन्स विल आल्सो गेट एनर्जाइज्ड। फिर सपोज 3 कॉइन्स आपने रखे साथ में, एक कॉइन आप अपने वॉलेट में रखें, एक कॉइन आप लॉकर में रखें, और एक कॉइन आप अपने स्पाउस को दे दें। अच्छा। सो इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी। ओके, तो ये मतलब एक मैग्नेट की तरह काम तो ये करेगा। 2 वीक में और नहीं, आप इसको देखिए टिल द टाइम इट मैनिफेस्ट। सी, इट Okay. आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी, योर पावर। तो ऐसा नहीं होता कि हर इंसान के लिए वो रिचुअल एक बार में काम करेगा। अच्छा, ये आपकी एनर्जीज, आपकी इंटेंट पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं आपको हायर कर लूं मेरे लिए ये रिचुअल करने के लिए, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम? पता नहीं, दैट इज गॉड्स ग्रेस आई वुड से। Okay. तो मैं किसी को ये नहीं बताती कि ये एक गारंटी नहीं देती। दो लोग गारंटी तो देखिए किसी की, नहीं। बट लोग बोलते हैं कि आप गारंटी देंगे। मैं हाँ। नहीं, मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी को ट्रैप करने के लिए कुछ भी बोल दूंगी। लोग बोलते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स बोलते हैं कि हम उनके पास गए थे, उन्होंने गारंटी दिया था बट काम नहीं हुआ। आई सेड, आप खुद सोचिए, हम एक तुच्छ प्राणी है, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम किसी को बोलें गारंटी। हमें हमारी खुद की गारंटी नहीं है। भगवान गारंटी नहीं देता। भगवान, में वो भगवान ही दे सकते हैं। आप या तो भगवान देख लीजिए, मैं गारंटी नहीं दूंगी। आप करवा के देख सकते हैं। अगर आपको 3 रिचुअल्स में, मैं 1 to 3 रिचुअल्स रेकमेंड करती हूँ, और आपको अगर 3 रिचुअल्स में इफेक्ट्स दिखते हैं
तो आप देख लीजिए, अगर नहीं तो आप मेरे पास मत आइए। मैं खुद नहीं चाहती कि लोग अपना पैसा ज़ाया करें। समय भी जाया समझ मुझे आई एम नॉट हियर टू ट्रैप पीपल, क्योंकि मेरा जो लाइफ पर्पस है भगवान शिव ने दिया है, हाँ। और वो मुझे फीडबैक भी देते हैं कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। और मैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो खुश रहना है, ओके। कि वो खुश हैं मुझसे तो आई एम तो हैप्पी। आप सिर्फ ये हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, मैं सिर्फ लोगों को, जी बिल्कुल। तो फिर आप चार्ज क्यों करते हो? चार देखिए कि एनर्जी ज़रूरी होती है। मेरा हाँ। जो है फिर एक डेट बन जाएगा, बन काफी जाएगा debt विद बन जाएगा। पीपल। यस, तो मैं अपनी, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, हाँ। सो दैट इज़ द रीज़न वो कार्मिक डेट नहीं चाहती मैं कि मेरा लाइफ में। बहुत से लोगों की जो नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए करती हूँ, बट उनको बोलती हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आते हैं मेरे पास, बट हाँ। उनको बोलती हूँ आप कुछ ना कुछ मेरे नाम से डोनेट कर देना, हाँ। सो दैट कार्मिक डेट ना बने। ओके। जो दे सकते हैं उनसे ऐसे कि हाँ आप ओके। कर सकते हो तो कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ में है मैं फ्री में भी कर देती हूँ। ओके। कि आपकी जॉब ये मनी लगेगी। स्पेल में और कुछ बचा था हमारे पास करने को, मनी या उसको आप रेगुलरली वो कैंडल को आप जलाएं। करते रहिए? और कुछ मैं आपको बताती हूँ, अमावस्या के जस्ट नेक्स्ट डे व्हेन द मून स्टार्ट्स वैक्सिंग, जब वो राइज होना स्टार्ट होता है उस दिन, जस्ट द नेक्स्ट डे वंस अमावस्या वैसे हमारे कल्चर में उसको ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता, बट बहुत पावरफुल होता है फॉर मैनिफेस्टेशन। Okay. यस, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ना लोग इसको ब्लैक मैजिक या विच क्राफ्ट से जोड़ लेते हैं, वो because अलग in चीज our वो culture- भी लोग करते हैं दिवाली और अब उसमें कहते हैं होली कि भाई की। तामसिक शक्तियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं हाँ इस जी, टाइम। होती है, लेकिन हम जो चीजें करते हैं वो पॉजिटिव चीजों को लेके करते हैं, और मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है इन दिनों। तो आपने एक रिचुअल आप कर सकते हैं। आपने अगेन क्या करना है, सिनेमन लेना है, दालचीनी लेनी है, नटमेग लेना है, और लौंग का पाउडर लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है, गंगा जल ऐड करना है, पेस्ट जो बना है उससे आप ये फेहू या फिर ये वाला सिंबल अपने मेन डोर पे बना दीजिए। ओके। और इनके चारों तरफ आप स्वास्तिक बना दीजिए। अच्छा। वाई स्वास्तिक? क्योंकि ये एम्पलीफाई करता है एनर्जी को 108 टाइम्स। तो अब हमें मनी अट्रैक्ट करना है, एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, तो बस बना दीजिए। पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा। ऑफ कोर्स देखिए, कर्मा तो पहले है, मैंने हाँ। पहले भी बोला है। हाँ, घर में बैठे रहोगे तो थोड़ी पैसा तो नहीं आएगा। ये आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करेगा, हेल्प करेगा, बट प्राइमरीली कर्मा तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी। और ये लव के लिए क्या करे इंसान? कि पैसा तो आपने सॉल्व कर दिया, पैसे का करेगा क्या? प्यार भी तो चाहिए। लव वाइब्स चाहिए ना घर में। बहुत जबरदस्त रेमेडी है इसके लिए। हाँ। कि आपने कैटनिप होता है एक ना, कैटनिप रूट होता है। हाँ, पता है मुझे। है ना, बस उसको आप रोज वाटर में डाल दीजिए। आप एफ्रोडीटी होता है, जैसे गॉड ऑफ ब्यूटी है, एक वीनस है। एफ्रोडीटी गॉड ऑफ लव भी बोलते हैं। तो आपने एफ्रोडीटी को बोलना है, जस्ट इन्वोक की डियर एफ्रोडीटी। गॉडेस ऑफ सेडक्शन होती है एफ्रोडीटी। जी, तो लव वाइब्स ही कर रहे हैं हम घर में, है ना। तो कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए, इसको एनर्जाइज कर दीजिए। आप कैंडल जला सकते हैं उनकी फोटो के आगे। एनर्जाइज हो गया, इस वाटर को पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए ऑन योर विंडो सिल्स, ऑन योर डोर्स, और आप इसे पोछे के पानी में भी डाल सकते हैं। यू विल फील दोज लव वाइब्स। ओके। इट वर्क्स। तो इसमें घर में प्यार हो जाएगा। प्यार जी, कोई लड़ाई नहीं होगी। अच्छा। और ये आपको फ्राइडेज को करना है। ओके। इट्स अ डे ऑफ वीनस, राइट? ओके। अच्छा, इसमें जैसे आपने ईविल आई का बताया था, उसके लिए भी कुछ होता है क्या? ईविल आई के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ईविल आई के लिए जो प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, इन दोनों छिलकों को लेकर भीमसेनी कपूर के साथ जला दीजिए। अगर सेज लीव्स हैं तो वो भी ऐड कर दीजिए, और इसका जो धुआं है पूरे घर में कर दीजिए। और इसे आपने सनसेट के बाद करना है, और ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, ये अच्छा। 2 इफेक्टिव डेज हैं। और ये आप कर सकते हैं। आपको खुद ही वाइब्स में, घर की वाइब्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और खुद की ऑरा एनर्जाइज करने के लिए, मतलब क्लेंस करने के लिए, आप नहाने के पानी में कॉफी पाउडर, यू कैन ऑल्सो यूज एज अ स्क्रब। और जब स्क्रब करें तो इंटेंट पे फोकस करें, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब जा रही है और क्लेंस हो रहा है ऑरा। प्लस सॉल्ट, ये वीक में एक बार एटलीस्ट डालकर नहाएं। आपको खुद अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वैसे मोस्टली घर में मिल जाए। मैं कह रही हूँ, तभी मैं भी जो करती हूँ किचन हर्ब्स यूज करके किचन हर्ब से। जी तो जी ये लव पोशन टाइप की भी कुछ चीज आप बनाते हो? लव पोशन होता है वैसे? होता है, यस। होता है, काम भी करता है? काम करता है। मेरे सारे रिचुअल्स में आई यूज ना लव रिचुअल्स में। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग ब्यूटीफुली। अच्छा, पर मतलब आप किसी को देते नहीं वैसे कि बना के यूज कर ले, आप खुद ही यूज करते हो? नहीं, मैं देती हूँ क्लाइंट्स को। मैं सेल ऑफ भी करती हूँ, मनी ऑयल, लव ऑयल, धन लक्ष्मी पोटली, प्रोटेक्शन थ्रेड्स,
अच्छा, ये सब तीनों चीजें मुझे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? जी, मनी ऑयल जैसे काफ़ी सारे ऑयल्स को करके हाँ। एनर्जाइज़ करके बहुत मैं इसमें मेहनत करती हूँ। ओके, तो बनाती हूँ इसको, लव ऑयल को बनाती हूँ, सक्सेस ऑयल को बनाती हूँ। ओके, ये सब क्लाइंट्स को जिनको ज़रूरत होती है, उनको दी जाती है। और धनलक्ष्मी पोटली मेरी बहुत ही सुपर ड्यूपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, जिसमें मुझे 95% जो है सक्सेस मिला है। ओके, और ये बनाई जाती है सिर्फ़ 2 बार ईयर में, ऑन दिवाली एंड ऑन अक्षय तृतीया। ओके, इसमें पूरा महीना मैं चीज़ों को एनर्जाइज़ करती हूँ माँ लक्ष्मी के मंत्रा से। और सुबह-शाम बहुत एफर्ट्स, बहुत एनर्जीज़ डालती हूँ एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। ओके, मतलब कितने लोगों को डबल प्रमोशन 1 साल में मिला है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आया है। प्रमोशंस के अलावा जॉब्स जैसे किसी का था, तो मतलब पैकेज चेंज करके बहुत ही अच्छा उनको फिर से पैकेज मिला है। तो मतलब वो इट वर्क्ड वंडर्स। और सिर्फ़ एक के लिए नहीं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, जी, 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 जी। तो ये आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ से बाय किया जा सकता है? अभी तो और फिलहाल मैं इट्स अंडर द प्रोसेस, ओके, डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अभी तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू पीपल कैन कॉन्टैक्ट ऑर्डर, मी। व्हाट्सएप नंबर भी है, हाँ, तो दे कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। अच्छा, जी, 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 जी। तो ये ऑयल्स कैसे यूज़ होते हैं? क्या खाने में डालना हो? नहीं, 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 ऑयल्स को आपको अपने रिस्ट पे रब करना होता है, अच्छा, फोकसिंग ऑन द इंटेंट। और इसको आपने थोड़ा-सा मेन डोर पे लगाना है, थोड़ा-सा कॉइन पे लगाकर कॉइन अपने पास रखना है। देयर आर वेरियस वेज़ यू कैन यूज़, तो मैं वो सारे वेज़ बताती हूँ कि कैसे आपने यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, सो दैट ऑल इज़ टोल्ड टू द मेंबर्स जो भी लेना चाहते हैं। ओके, जी। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 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 इट्स ऑल पॉज़िटिव, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको मनी आएगा बस। नहीं आएगा, प्यार आएगा, प्यार आएगा, पैसा पैसा आएगा। जी, जी, परिवार जी। आएगा, सब जी, बढ़िया जी, रहेगा। जी, तो जी। बिफोर वी एंड मेरे पास छोटे-छोटे से कुछ सवाल हैं जी, जी, आपके जी, जी, जी। लिए। कौन-सा ज़्यादा पावरफुल है? स्पेल कास्टिंग या तंत्र? देखिए, तंत्र में मैंने ऐसे बोला कि नेगेटिव साइड तो मैंने देखी है। मतलब मैं उसको, मुझे नहीं पता, वो मुझे पता है कैसे की जाती है। तो दैट इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल चीज़, जो आपको 3 साल में इंसान को मार देती है। जो चीज़ 1 हफ्ते में भी होता है, 1 हफ्ते का टाइम भी होता है जिसमें वो खत्म कर देती है। तंत्र इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल थिंग। स्पेल, खैर मेरे क्लाइंट्स को स्पेल से अच्छी चीज़ों के लिए मैंने यूज़ किया है, उनको रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो स्पेल्स भी इफ़ेक्टिव हैं। अच्छा, क्या विचक्राफ्ट या स्पेल्स को रिवर्स किया जा सकता है? जैसे आपके पास कोई आता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने मुझे लगता है कि किसी ने कुछ किया है। सी वो ब्लैक मैजिक अगेन चीज़ आ जाती है, आप हाँ। उसी चीज़ को रिवर्स करना चाहेंगे, राइट? अदरवाइज़ यू विल नॉट नो। तो वो मैं चीज़ नहीं करी, ब्लैक मैजिक से रिमूवल वो चीज़ें मैं नहीं की। आपके किए हुए स्पेल्स को रिवर्स किया जा सकता है? आपको रियलाइज़ हो यार मैंने गलत कर दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं, आई एम वेरी श्योर, जो मैं करना है मुझे पता है। मुझे अच्छी चीज़ ही करनी है, और मैं नहीं, नहीं, जैसे स आपने किया अच्छा ही, लेकिन वो उस इंसान के लिए अच्छा नहीं था, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये इस इंसान के लिए उतना अच्छी चीज़ नहीं हुई है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है एक बार, या हो गया तो हो गया। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हाँ, जो हुआ। एक चीज़ हुई है कि मैंने, किसी ने मुझे बोला, 2 नेम्स दे दिए, मैंने एक के लिए कर दिया, और बाद में आई रियलाइज़्ड कि उन्होंने मतलब उस पहले वाले के लिए करने के लिए कहा था। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से रिपीट करके वो स्पेल उन पर्सन के लिए किया, कि क्योंकि मुझे है कि पैसे दिए तो हैं, ये दोनों लोग सेट हो जाएँगे? हाँ? नहीं, वो अच्छा ही था, चीज़ तो अच्छा, दोनों के लिए हो जाए, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया, उसको जाने दिया मैंने, बिकॉज़ ओके, आई हैव गॉट द एनर्जी एक्सचेंज। मैंने उस चीज़ को 2 बार किया, अच्छा, कि चाहे मुझे डबल एफर्ट्स करना पड़े, पर हुँ। जिस चीज़ के लिए एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, वो मैं दोबारा करूँ। सो मैं इतना ऑनेस्टी से काम कर लेती हूँ। अच्छा, लव स्पेल्स और मनी स्पेल्स जी। कौन से ज़्यादा डेंजरस होते हैं? डेंजरस कोई नहीं होता, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द राइट पर्पस, कुछ भी डेंजरस नहीं होता। लव स्पेल्स, आपको यू हैव टू बी श्योर कि यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग थिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेडी है, शी वांटेड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अच्छा, मतलब वो शी इज मैरिड, अच्छा, कि मुझे अपने हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे प्यार बढ़ाना है किसी और से। अच्छा, मैं कहा, ये नहीं करूंगी मैं। आई कैन डू पीस रिलेशनशिप हाँ। आपका, बट आई विल नॉट डू दैट। क्या स्पेल्स और ये जो आप करते हो उससे जी। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिकॉज़ आपने मुझे बताया था आपको थोड़ी-सी वो विज़न्स आती हैं फ्यूचर की। विजन सिर्फ मेरे मुझे अपने से रिलेटेड आती, नॉट विजन्स आती हैं, भगवान शिव आते हैं, मेरी लाइफ की जो मेजर इवेंट्स है हुँ, उसके बारे में बताते हैं। बीट लाइक मेरे हस्बैंड ने आना था, अ, तो मुझे बताया गया, कौन है वो बताया गया। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई है, बट इट इज जस्ट रिलेटेड टू मी हुँ, एंड माई लाइफ, और किसी और के लिए नहीं आते हैं ओके, विजन्स। जी, मैं एस्ट्रोलॉजी से आई कैन डू द हुँ, प्रेडिक्शंस, and by God's grace it works beautifully. हुँ,
तो वो स्टडी करके मैं ज़रूर बताती हूँ, बट ऐसे विजन्स किसी के लिए आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती मेरे साथ। ओके। जी। एंड गिवन अ चॉइस बिटवीन स्पेल कास्टिंग एंड वैदिक मंत्र एंड ऑल, आप कौन सा चूज करोगे? वैदिक मंत्र तो मेरा फेवरेट है, जो मैं बचपन से कर रही हूँ। ओके। दैट इज समथिंग व्हिच आई कनेक्ट टू। स्पेल्स मैं लोगों के लिए करती हूँ, और जो अपनी दिनचर्या नॉर्मल फॉलो करती हूँ वो मैं ब्राह्मण हूँ तो बिल्कुल वैदिक उससे बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, और मैं भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। लाइक मेरा पर्पस यही है कि भगवान खुश होने चाहिए, बाकी सब चीज़ें सफरिंग आ रही है तो लेट इट बी, ही इज देयर टू टेक केयर। और वो तो आपके कर्म है, वो आपको भोगने वो ही। भोग नहीं है। जी 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 अच्छा, कर्मों से मुझे एक चीज और याद आई, जैसे आपने जो ये स्पेल कास्ट आप करते हो जी और इससे लोगों को बहुत जल्दी इफेक्ट भी हो जाता है, जी। तो आप उनके कर्मों में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो? नहीं देखिए, क्योंकि उनको भी तो वो प्रॉब्लम्स या उनको वो चीजें आनी थी, और आनी मैं थी। हाँ। देखिए मैं ये समझती हूँ, ये जो पाथ है ये मेरा नहीं है। दिस हैज बीन गिवन टू मी बाय लॉर्ड शिवा। अब वो किसकी हेल्प मुझसे करवा रहे हैं ओके। वो जाने, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि वही इंसान मेरे पास आएगा जिसकी जो हेल्प होनी होगी, जिसकी डेस्टिनी में आपसे मिलना लिखा होगा। जिसकी हेल्प होनी होगी वो कनेक्ट करवा देंगे। Okay. दैट इज वाई आई नेवर चेज माई क्लाइंट्स। जैसे Okay. बहुत लोग होते हैं, एक चीज पूछी, फिर किसी को लगता है यहाँ से ज्यादा पैसा आ रहा है तो मैं उस क्लाइंट के पीछे पड़ूं। आई नेवर डू दैट। तो मुझे लगता है भगवान ने किसी का काम कराना होगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। मुझे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा काम चल रहा है। कितना पैसा यहाँ से लेके जाना है, कितनी एवरेज लाइफ स्पैन, आजकल तो 70 साल भी नहीं है। हाँ। इतना मतलब मुझे लगता है 1-1.5 करोड़ भी, 1-1.5 करोड़ से भी ज्यादा वी कैन नॉट स्पेंड इन अ लाइफ टाइम। नहीं कर तो सकते हो। मतलब वो है कि आपकी इच्छाएं ज्यादा हो, बहुत आपको मेरी इच्छाएं तो वैसे ही अब खत्म है। इट्स जस्ट दैट कि जो हो रहा है आई एम एक्सेप्टिंग दैट। तो इसलिए मेरे लिए वो पैसा की बहुत होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट जो भगवान कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस वहीं पर। डॉक्टर आयशना, ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल नोट जी we'll end this podcast today. जी जी जी। थैंक यू And फॉर हैविंग thank you so much for coming, और बहुत अमेजिंग रेमेडीज भी बता दी आपने, मैं ट्राई भी करूंगा। इनफैक्ट मैं आपसे वो जो ऑयल्स आपने बताया वो मैं I'll buy also. Pleasure is all mine. And thank you for giving me an opportunity to share my knowledge and whatever I know with people. Thank you so much. और भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, अमेजिंग तरीके से डॉक्टर आयशना ने बताया है कैसे स्पेल कास्टिंग काम करता है, कैसे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने रेमेडीज और वगैरह बताया है सब कुछ। बाकी ब्लैक मैजिक से दूर ही रहो, ये भी उन्होंने बताया, तो जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। ये पॉजिटिव तरीके से जितना काम किया जाए उतना बेटर है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाल कलर का बटन होता है वीडियो के राइट हैंड साइड पे, उसके ऊपर वाइट कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको दबाने के कोई पैसे नहीं लिए जाते, ठीक है? और कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाती। कमेंट करके बताओ कि ये जो हमने बोला है ये सब कुछ गलत है, ठीक है? और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं से कुछ करवाया था और वो वाकई में ही आपके साथ हुआ, तो कमेंट करके ये भी बताओ कि हाँ, जो आपने बोला वैसा सही होता है। अगर आपने कभी डॉक्टर आयशना के साथ भी अगर आपने कंसल्टेशन लिया और आपको उसके बेनिफिट मिले हैं, तो प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि लोग नेगेटिव कमेंट ज़रूर करते हैं कि अरे ये तो पैसा लेके भाग जाते हैं, पैसा ले लिया, हमारा कुछ काम नहीं हुआ। लोग पॉजिटिव चीज़ें नहीं बताते कि ऐसा हुआ है। जी जी ये जी मुझे बहुत सारे लोगों से फीडबैक मिलता है कि सर लोग देखिए गारंटी तो कोई किसी चीज़ की नहीं दे सकता, ठीक है? तो पर लेकिन लोग नेगेटिव कमेंट ज़रूर करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स नहीं करते। तो पॉजिटिव कमेंट करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। पॉजिटिविटी फैलाओगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? और बाकी पॉजिटिविटी के लिए देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।